एक काम करिए, शीशे के सामने जाइए और अपनी जीभ बाहर निकालिए। अब शीशे में इसका रंग देखिए, ये सफ़ेद है या गुलाबी। अगर गुलाबी है तो बहुत बढ़िया है, अगर सफ़ेद है तो आज का शो आपके लिए ही है, तो ध्यान से देखिएगा। वर्धन गोरखपुर के रहने वाले हैं, हमारे व्यूअर हैं, 27 साल के हैं। उनकी ज़ुबान समय के साथ एकदम सफ़ेद सी हो गई है। वो ब्रश करते वक्त ज़ुबान साफ भी करते हैं, पर उसका रंग ज्यों का त्यों है। वर्धन जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या ये कोई घबराने वाली बात है। वैसे सफ़ेद ज़ुबान एक बहुत ही आम समस्या है और ज़रूरी नहीं इसके पीछे कोई कंडीशन या फिर कोई बीमारी जिम्मेदार हो। ऐसा आपकी रोज़ की कुछ आदतों के कारण भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं डॉक्टर्स से। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल जो जुबान है उसका कलर पिंक है, एंड एनीवे पिंक इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। पर ये जो सफ़ेद होना है ये कभी कभी फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल भी है, या पर बहुत से दूसरे कारण भी है जिसके कारण जीभ सफ़ेद हो सकती है। नॉर्मल कारण अगर आप देख लें तो ओरल हाइजीन वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मुंह का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं, क्लीनलीनेस एंड देन डेंटल हाइजीन इसका पूरा ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने भी नोट किया होगा कि आप बहुत देर जागे हुए हो, आपने पूरा पानी नहीं पिया हो, आप डिहाइड्रेटेड हो, तो उसमें भी ज़ुबान एकदम सफ़ेद हो जाती है। तो सेकंड जो कॉमन कारण है वो यूज़ ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, जैसे कोई भी तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में करते हो, जैसे कोई स्मोकर है, बहुत स्मोक सिगरेट पीते हैं, उसके बाद भी उनकी ज़बान कोट हो जाती है। आप कोई गुटखा लेता है, या इवन आप वेपिंग या कोई भी फॉर्म में आप टबैको का यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपकी ज़बान सफ़ेद हो जाती है। देन कुछ बुखार है, नॉर्मल बुखार, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बुखार टाइफाइड में हमने देखा है कि इसमें भी आपकी ज़ुबान सफ़ेद हो जाती है। सम डेंटल कंडीशंस हैं, उनमें भी ज़बान सफ़ेद हो जाती है। इवन प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ मतलब बहुत देर आपने एंटीबायोटिक्स खाए हो, उससे आपका ओरल फ्लोरा चेंज होता है, तो उससे भी आपकी ज़बान सफ़ेद हो सकती है। बाकी कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे ज्योग्राफिकल टंग बोलते हैं, कि जिसमें आपकी जीभ की शेप ऑलमोस्ट मैप की तरह होती है, कि लोकेशंस आप चेंज होती रहती हैं, तो वो भी एक कंडीशन है। कि देन देयर इज ल्यूकोप्लेकिया है, देन लाइचन प्लेनस है, ये कुछ और कंडीशंस है जिसमें आपका ज़ुबान का कलर चेंज हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब किसी को HIV है, एंड तो उनमें ओरल थ्रश एक कंडीशन है जिसमें कि वाइट चीज़ी मटेरियल, मतलब जैसे चीज़ जैसा मटेरियल आपकी ज़ुबान और गले में जम जाता है, कि जो एक फंगस के कारण है। इवन सम डायबिटिक्स हैं, उनमें भी कॉमन हो सकता है। या इवन हमने देखा है कि जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम है, COPD है, मतलब एस्थमा टाइप है, और इनहेलर्स यूज़ करते हैं, उसके बाद वो रिंस नहीं करते अपने मुंह को, तो उनको भी ये वाइट टंग हो जाती है। कुछ खाने पीने के पदार्थ हैं, उनसे भी आपकी जीभ का कलर चेंज हो सकता है। ये सब अब नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, तो ये हमें कैसे पता चले? अगर नॉर्मल है, आपने सारे प्रिकॉशंस लिए, अपनी ओरल हाइजीन को ठीक किया, फ्लॉसिंग की, अपने टंग को अच्छे से स्क्रैच किया, ये सब है, तो आपका ठीक हो रहा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मगर एंड आपने हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन की, बट आप देख रहे हो कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग, मतलब आपने सब जो नुस्खे आपको पता है, उसके बावजूद आपकी कलर ये सेम रह रहा है, वाइट रह रहा है, या इसके एसोसिएटेड फीचर्स अगर है, अगर आपको बुखार आ रहा है, आपको निगलने में दिक्कत हो रही है, आपको टेस्ट नहीं आ रहा, आपको जैसे नॉर्मल फूड हो पर वो भी एकदम तीखा लगता है, और इनसेंसिटिविटी दो समटाइम्स नॉर्मल हो, उसमें भी थोड़ा सा आपका मिर्च की इंटॉलरेंस कम हो जाती है, तो ये सब चीज़ें अगर होती हो, या आपने अगर मुंह में ये ज़बान में फील किया कि कोई छोटा सा मांस सा बन रहा है जो कि हार्ड है कंसिस्टेंसी इसकी, एंड आपने सब
चीज़ें ट्राई की तब भी नहीं हो रहा है, एंड तो और आपका वेट लॉस हो रहा हो, आपको खांसी आ रही हो, इसके साथ बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हैं, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए कि वेदर ये नॉर्मल है कि ये कोई बीमारी का संकेत है, तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। सुना आपने, सफ़ेद ज़ुबान हमेशा घबराने वाली बात नहीं होती है। अगर आप दांतों की सफाई रखते हैं, अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो ये समस्या ठीक हो सकती है। पर हाँ, अगर ऐसा करने के बाद भी ज़ुबान का रंग नहीं बदलता है, तब आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए पुरुषों में यूटीआई यानी कि यूरिन इन्फेक्शन के पीछे क्या वजह हो सकती हैं। यूरिन इन्फेक्शन या फिर यूटीआई आमतौर पर औरतों की समस्या मानी जाती है। वो इससे ज़्यादा जूझती हैं और वजह है उनके शरीर की बनावट। पर ऐसा नहीं है कि यूरिन इन्फेक्शन पुरुषों को नहीं हो सकता। कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये समस्या पुरुषों को भी हो सकती है, जिसमें यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, जलन होती है और कुछ केसेस में यूरिन लीक हो जाता है। अब ऐसा होने के पीछे क्या वजह हो सकती हैं, ये बताया डॉक्टर शफीक अहमद ने। पुरुषों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। एसटीआई यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी एक कारण है। कुछ सर्जिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसी बढ़ती उम्र में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो जाता है, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बढ़ जाता है। साथ ही पेशाब की नली में रुकावट और सूजन के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा स्टोन होने पर भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अगर बताए गए लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए प्रोटीन आपको नुकसान कब पहुंचाता है। प्रोटीन सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन प्रोटीन का अधिक सेवन करना सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन शिखा शर्मा ने। जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन मछली और दूध से बनी लो फैट चीज़ों का सेवन करने से दिल की बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। हाई प्रोटीन का सेवन करने से मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा तक बढ़ सकता है। हाई प्रोटीन का सेवन करना हड्डियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर जो लोग अपनी डाइट में मांस और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोटीन का सेवन करते हैं। ज़्यादा प्रोटीन लेने से शरीर में कैल्शियम कम होने की परेशानी तक हो जाती है, जो कि हड्डियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। प्रोटीन में रेड मीट के बदले हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्जियों से मिलने वाले प्रोटीन से हड्डियों के कमज़ोर होने की समस्या कम रहती है। एक और बात, ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करने से मुंह से बदबू आने की समस्या भी हो सकती है। तो आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।